Namaskar, my dear students. How are you all? A very fresh morning to all of you. I hope all are fine at your home. Yes? Okay, stay home, stay safe. It is not right time to roam outside. As you know, it is very crucial situation. Yes, corona is spreading over all our India. So we have to be very careful. Okay. So yesterday we had done our first chapter of revision and question and answer also we have done. Yes. So today we are going to study as a revision the chapter number 2, the Northern Mountains. So उसके बारे में आपको पता है Northern Mountains क्या होता है, कहाँ होता है. हिमालयास को हम Northern Mountain कहते हैं. ये हिमालय का हिमालयन वॉल है, हमारा इंडिया का वॉल जैसा है. ये सब हमने पढ़ाई किया हुआ है. तो एक और बार हम क्या करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं, एक और बार मनन करते हैं कि ताकि हमको अच्छे से वो हमारे दिमाग में घुस जाए, तो हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सब एक और बार मनन हो जाए. ओके. आपको पता है एवरी क्लास में हम क्या करते हैं, तो एक्टिविटी करते हैं एवरी क्लास में. जो एक्टिविटी है आपका ये क्या है, इंडिया मैप ऑफ इंडिया. तो इसमें क्या है, इसमें 3 कलर है और हमारा अशोक चक्र है जो फ्लैग में होता है, ये सब इसमें है ना. आपको क्या करना है, यही फ्लैग को इंडिया के मैप में ड्रॉ करना है. तो कलरिंग करना है इंडिया मैप को एज अवर फ्लैग कलर को इंडिया का जो मैप है उसमें ड्रॉ करना है, मतलब कलरिंग करना है. ओके, विल यू डू इट? It is your activity for today. Okay. I hope you will do this activity nicely. And then in online class, I will ask you to show me. Okay. So you have to show it to me. So compulsory you have to do this activity. A small one also you can take, not a bigger one. Indian map of a small one you can take and you can color it as green, white. You should not color anything. In white you have to draw a wheel, Ashoka Chakra, and then you have to color in the north side. जो northern part होता है उसको हम क्या करते हैं, जो केसर से कलर करते हैं. तो ये सब आपने करते हैं ना, आप लोग करते हैं, ये आशा करती हूँ मैं. और नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ओके. तो हमारा ये चैप्टर हमने पहले जो स्टडी किया हुआ है. तो व्हाट इज मीन बाय हिमालयास? अबोर्ड ऑफ स्नो का जो घर है उसको क्या कहते हैं हम, हिमालयास. हिम प्लस आलया, आलया मीन्स होम और अबोर्ड एंड हिम मीन्स आइस. तो ये दोनों शब्द जोड़ के हिमालय होता है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट देयर आर 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. हमारा इंडिया में कितना डिविजन्स है, फिजिकल डिविजन्स है. जो स्वाभाविक जो डिवीजन होता है वो कितना है, 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स है. उसमें इस चैप्टर में क्या करते हैं हम, द नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में, नॉर्थ साइड में जो माउंटेन एरिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ओके. नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, ये माउंटेन एरियाज है वो स्ट्रेच अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. तो नॉर्थ साइड का जो जैसा होता है ये
नदर्न साइड में, नॉर्थ साइड में बॉर्डर जैसा होता है। इंडिया और चाइना के बीच में जो वॉल जैसा ये हिमालयास है, ये नदर्न माउंटेन्स है। आपको पता चला ये नदर्न माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक आता है, तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। तो इस पिक्चर में आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा नदर्न माउंटेन एरियाज कहाँ से कहाँ तक है ना। तो ये हिमालयन रेंज बोलते हैं हम, नदर्न माउंटेन को हिमालयास और हिमालयन रेंज बोलते हैं। तो रेंज मतलब क्या है? रेंज मतलब जो माउंटेन का जो रोज होता है, ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम माउंटेन रेंज कहते हैं। एक दो नहीं होता है, सीरीज ऑफ ग्रुप होता है, जो बहुत सारे माउंटेन होता है, उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। यू अंडरस्टूड? ओके। तो इसमें डार्क ब्राउन कलर्ड रेंजेस आर कॉल्ड हिमालयन रेंजेस। हम ब्राउन कलर में जो ये बुक में है, वो ब्राउन कलर से किया हुआ एरिया, रीजन को हम क्या कहते हैं? नदर्न माउंटेन्स। ये माउंटेन्स आर कॉल्ड हिमालयास। ये माउंटेन को हम हिमालयास भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसको हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। ये माउंटेन्स जो कंपैरेटिवली, जो दूसरे माउंटेन्स से भी न्यू है, इसको हम क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली न्यू वन है। और दूसरे जो रेंजेस होता है उससे ये नया है, इसलिए इसको हम यंग फोल्ड, यंग मतलब आपको पता है यंगर ब्रदर जो होता है वो स्मॉल होता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली न्यू है। यू अंडरस्टूड? ओके। तो इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। माउंटेन्स में यंग फोल्ड माउंटेन्स होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स होता है, ब्लॉक माउंटेन्स होता है। वो सब कैसे हुआ होता है वो आप 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हो। ओके, आपको 6th स्टैंडर्ड में वो सब आएगा। अभी बस इतना याद रखो, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड मतलब कंपैरेटिवली न्यू है। कंपैरिजन किया तो ये माउंटेन जो है वो न्यू है, न्यूली फॉर्मेशन हुआ है। ओके, दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। स्ट्रेच इन ए कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से एक कर्व हुआ है, आप देख सकते हो, ये कर्व हुआ है। इस कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट में कर्व हुआ है, जो कर्व से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश तक, द अरुणाचल प्रदेश, वेयर इट इज अरुणाचल प्रदेश, हियर इट इज अरुणाचल प्रदेश, इधर तक आपको ये देखने में आता है। वो नदर्न माउंटेन का पार्ट है, नदर्न माउंटेन का रीजन है। तो कहाँ से कहाँ आता है? कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। देयर वेस्ट ईस्ट एक्सटेंट इज अबाउट 2500 किलोमीटर्स। हमने ये सब पिक्चर के थ्रू मैंने दिखा दिया आपको, फिर भी एक और बार बताती हूँ कि 2500 मीटर्स एक्सटेंड हुआ है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट तक का कितना दूर है ये एक्सटेंड? 2500 किलोमीटर्स है। वेड्थ मतलब जो उसका इधर से इधर तक जो प्लेसेस होता है, इधर से इधर तक, वो वेड्थ कह जाता है। वो इधर जो जम्मू कश्मीर साइड में जो इस पार्ट में ज़्यादा है, तो नीचे आने तक तो उसका वेड्थ कम हो रहा है ना। 160 टू 450 किलोमीटर है। वेड्थ जो है जम्मू कश्मीर के साइड में ज़्यादा है, तो अरुणाचल प्रदेश की साइड आते आते वो कम हुआ है।
और द हिमालयाज फॉर्म अ वॉल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको ये पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में वॉल जैसा एक हिमालय है ना। वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। क्यों? क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में ये हिमालय जो है द नॉर्दर्न माउंटेन से वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। पीक नहीं, पीक वाला नहीं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। रेंज मतलब जो माउंटेन का सीरीज होता है, माउंटेन का ग्रुप होता है, इसीलिए ये माउंटेन रेंज बोलते हैं हम। माउंटेन रेंज में ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स हिमालयास आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, और हाईएस्ट माउंटेन रेंज बोलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ओके, यू अंडरस्टूड दिस राइट? यस। तो इस माउंटेन को हम, नॉर्दर्न माउंटेन को हम हिमालयास कहते हैं, अबॉर्ड ऑफ स्नो कहते हैं। ये 3 अलग अलग सा पैरेलल रेंजेस होता है। इसमें हिमालयास में रेंजेस होता है जो 3 रेंजेस होता है। फर्स्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री, हिमाद्री कहते हैं, और सेकेंड रेंज को हिमाचल और मिडल हिमालयास कहते हैं। थर्ड रेंज को हम शिवालिक हिल्स और आउटर हिमालयास कहते हैं। ये सब हम पढ़ाई किया हुआ है। एक और बार मैं आपको बताती हूँ एक क्या होता है ना। उसके बारे में हम अच्छी तरह से एक और बार पढ़ते हैं। तो हिमाचल रेंज, हिमाद्री और शिवालिक जो है वो हमारा हिमालय के रेंज में ही आता है, हिमालयास रेंज में ही ये तीनों पैरेलल रेंजेस आता है। हिमालय को हम 3 डिफरेंट हाइट्स में जो पढ़ते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ओके, तो अनदर रेंज ऑफ माउंटेन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द कराकोरम रेंज। तो ये कश्मीर में अब बोल रहे हैं कि कश्मीर में आता है, इस बुक में ये है, लेकिन वो लद्दाख में आता है, कराकोरम रेंज। ओके, ये K2 और माउंट गॉडविन ऑस्टिन इज़ द हाईएस्ट पीक। आपको ये पता नहीं होगा कि K2 क्या है। K2 को माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। ये हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट रेंज नहीं, हाईएस्ट पीक इन कराकोरम रेंज, नॉट इन हिमालयन रेंज। कराकोरम ऑल्सो अ रेंज, अ रोज ऑफ माउंटेन्स। उसमें K2 बोल के एक हाईएस्ट पीक है, वो कराकोरम रेंज में K2 हाईएस्ट पीक होता है। हमारा हिमालयास में हाईएस्ट पीक कौन सा है? आपको ये पता है ना? हमारा हिमालयन रेंज में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज माउंट एवरेस्ट इन द Nepal. In Nepal, you can see in Nepal, in our neighboring country Nepal. Okay, in Himalayan range, the Mount Everest is the highest peak, but it is in Nepal, not in India. Okay, you understood this, right? Okay, so the Himalayas have 3 parallel ranges at different heights. जो हमारा हिमालय को हम कैसे पढ़ते हैं, तो 3 अलग अलग से हाइट्स में जो रेंजेस होता है, उस हिसाब से जो पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलली जो एक दूसरे से टच नहीं होता है, कि वो लाइन में आ जाता है, तो उसको एक दूसरे से टच नहीं हो पाता, तो उसको पैरेलल कहते हैं। हम इस बुक में जो है माउंट एवरेस्ट भी है, कश्मीर वैली भी है। तो कश्मीर वैली मतलब क्या है? प्लेन एरिया इन माउंटेन रेंज। माउंटेन्स प्लेस में प्लेन एरिया भी होता है थोड़ा थोड़ा, वो वैलीज कह जाता है। ओके,
तो ये इसमें दो पिक्चर्स है, एक है माउंट एवरेस्ट का और एक है कश्मीर वैली का। इसमें वैली में जो ट्रीज होता है, क्रॉप्स होता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा बहुत नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा क्रॉप्स भी हो जाता है। ओके, द हिमाद्री, फर्स्ट रेंज इज हिमाद्री। हम फर्स्ट रेंज को हिमाद्री कहते हैं। वो ग्रेट हिमालयास भी कह जाता है। उसको ऊपर से जो होता है लाइन, उसको हिमाद्री रेंज कह जाता है, फर्स्ट रेंज होता है। ए हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में जो ऊपर, सबसे ऊपर का रेंज क्या है? द हिमाद्री। It is the loftiest range and the average height of this range is more than 6,000 meters. Loftiest मतलब वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। इसका रेंज भी, एवरेज हाइट भी ज़्यादा है, 6,000 मीटर्स है। द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आता है, इसमें कहाँ आता है? वो नेपाल में आता है, फिर भी ये हमारा हिमालय का ही है, हिमालयन रेंज का ही है माउंट एवरेस्ट। वो हिमाद्री रीजन में आता है, हिमाद्री रेंज में आता है। आपको पता चला ये, राइट? मैंने पिक्चर में ये सब दिखाया आपको वीडियोस में, फिर आप देख सकते हो वो। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विथ ए हाइट ऑफ 8,850 मीटर अप्रॉक्स। वो अप्रॉक्सीमेटली वो मेजर किया हुआ है, वो है हाइट 8,850 मीटर्स है। ये तो हमारा वर्ल्ड में ही हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अंडरस्टूड? द हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन इंडिया इन द माउंट कांचनजुंगा इन सिक्किम। हमारा जो हिमालयन रेंज में हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इंडिया में है, वो कौन सा है? कांचनजुंगा इन सिक्किम है। सिक्किम राज्य में जो कांचनजुंगा रेंज, कांचनजुंगा पीक आता है, वो हमारा हिमालयन रेंज का बहुत ऊंचा वाला, हाईएस्ट वाला है इन इंडिया, नॉट इन नेपाल, ओके, बट इट इज इन इंडिया। You understood, right? It differences. Mount Everest in Nepal, but it is the part of Himalayan range only. And Mount Kanchenjunga in Sikkim, it is in our India. You understood, right? Okay. So the range remains covered with snow throughout the year. इस रेंज, हिमाद्री रेंज है, सबसे ऊपर का रेंज है, वो कवर होता है स्नो से, आइस से कवर होता है पूरा साल। 365 डेज वो पूरा बर्फ की भरा हुआ होता है। तो मैनी ग्लेशियर्स मीन्स ओ थिक आइस शीट्स कवर्ड इन द माउंटेन रेंज। 2 of them are the Gangotri and Yamunotri. Glaciers means the rivers of ice and snow. आइस एंड स्नो जो होता है, थिक कवर्ड एरिया होता है, वो उसको हीट आ जाता है तो वो रिवर जैसा बनता है, रिवर जैसा फ्लो हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके फ्लो हो जाता है। 2 of them are the गंगोत्री एंड यमुनोत्री। उसको अब पता है, उसके बारे में। गंगोत्री जो है वो गंगा रिवर का जो उगम स्थान है, और यमुनोत्री, यमुना नदी, यमुना रिवर का जो उगम स्थान है। तो द पेरानियल रिवर मतलब अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल में वो पानी खत्म नहीं होता है, उसमें वो नदी में पानी खत्म नहीं होता है, खाली नहीं होता है। उसको हम क्या कहते हैं? perennial river. The Ganga and the Yamuna originate from these glaciers. These glaciers से जो गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट होता है, ब्रह्मपुत्रा भी उधर से आता है और इंडस रिवर भी उधर से आता है। ये सब रिवर होता है तो ग्लेशियर्स, आइस ग्लेशियर से आता है, हिमालय से ओरिजिनेट होता है।
Okay, you understood this, right? और ये रेंज हिमाद्री रेंज सबसे ऊपर वाला रेंज जो होता है, इसमें हाईएस्ट पीक आता है और कांचनजुंगा भी आता है, हमारा इंडिया का हाईएस्ट पीक इन हिमालयन रेंज. बट इन आवर इंडिया K2 इज़ द हाईएस्ट रेंज इन कराकोरम, हाईएस्ट पीक इन कराकोरम रेंज. बट इन आवर हिमालयन रीजन, हिमालयन रेंज, we can see Kanchanjunga is the highest peak. You understood this, right? If any doubt you are having, please ask me in the online class. I will explain it one more time. Don't worry about that. If you have any doubt regarding any topic of first and second chapter, you can ask me in online class. Okay? The Himachal range. The next one is Himachal range. उसके पहले हम क्या करते हैं, द रेंज को, ये पीक को, माउंट एवरेस्ट पीक को पहली बार 1953 में तेनसिंग नोर्गे ऑफ नेपाल से तेनसिंग नोर्गे बोल के एक आदमी एंड सर एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी बोल के एक आदमी, the first persons, there were 2 persons to scale Mount Everest. वो दोनों ने माउंट एवरेस्ट को 1953 में स्केल किया और ऊपर पहुंच गया. वो कितना प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें, वो हाईएस्ट रेंज होता तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, विंड भी नहीं आता है, ये पूरा प्रॉब्लम होता है बॉडी को. फिर भी वो रेंज को 1953 में वो माउंटेन पीक को वो स्केल किया हुआ है. 2 persons, one from Nepal and one from New Zealand, Tenzing Norgay and Edmund Hillary. Okay, this is a fact, you should know about this. आपको ये पता लगाना है इसके बारे में. Okay, next one, the Himachal range. Next range will come, that is हिमाचल रेंज. हिमाद्री के नीचे वाला जो रेंज है वो आता है हिमाचल रेंज. द सेकेंड रेंज इज़ द हिमाचल रेंज ऑफ द मिडल हिमालयास. उसको क्या कहते हैं, मिडल हिमालयास. क्यों हम मिडल हिमालयास कहते हैं, शिवालिक और हिमाद्री के बीच में जो आता है, मिडल में जो आता है वो हिमाचल रेंज होता है, उसको हम मिडल रेंज भी कहते हैं, मिडल हिमालयास भी कहते हैं. दिस रेंज लाइज बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक हिल्स. ये क्या होता है, हिमाद्री एंड शिवालिक के बीच में आता है, इन बिटवीन में आता है. बीच में जो होता है वो हिमाचल रेंज होता है. दिस रेंज पैरेलल टू द हिमाद्री बट इज कंपैरेटिवली लेस इन हाइट. पैरेलल होता है, वो हिमाचल रेंज जो है वो हिमाद्री से पैरेलली वो रेंज आता है, लेकिन हाइट थोड़ा लेस होता है. मोस्ट ऑफ आवर हिल स्टेशंस लाइज इन दिस रेंज. ये रेंज में हमारा हिल स्टेशंस आता है. हिल स्टेशन जो है बहुत सुंदर होता है, बहुत कूल प्लेजेंट एरिया होता है. हम उधर क्या कर सकते हैं, टूरिज़म प्लेस होता है, हम टूर के लिए जा सकते हैं, उधर घूमा के आराम से टाइम स्पेंड करके एंजॉय करके आ जाते हैं. तो आपको कभी भी मौका मिला तो जाइए हिल स्टेशंस, कोई भी हिल स्टेशन जाके एंजॉय कर दीजिए. ओके, देर आर ब्यूटिफुल वैलीज इन दिस रेंजेस. ये रेंज में क्या क्या है, हिल स्टेशंस भी है, वैलीज भी है. वैलीज मतलब प्लेन एरिया इन माउंटेन्स, प्लेन एरिया मतलब मैदान जैसा प्लेस भी होता है. और ये वैलीज का क्या कौन कौन सा है, कश्मीर वैली, द कुल्लू वैली एंड द कंगरा वैली. द इम्पॉर्टेंट वैलीज आर कश्मीर वैली, द कुल्लू वैली एंड द कंगरा वैली. Okay, you understood this. In this range, you can see some important hill stations located in the
हिमाचल रेंज में जो इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस आता है, शिमला ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है, मसूरी ये उत्तराखंड में है, नैनीताल भी उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ये सब हमारा स्टेट्स, कौन सा स्टेट में आता है वो लिखा हुआ है, लेकिन हिमाचल रेंज में ही आता है ये सब हिल स्टेशंस। रेंज जो है वो हिमाचल रेंज है, मिडिल हिमालयाज में ये सब रेंजेस, ये सब हिल स्टेशंस आता है। ओके, यू अंडरस्टूड दिस राइट? ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द शिवालिक हिल्स के बारे में, और माउंटेन पास के बारे में, और इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय का इम्पोर्टेंस क्या है, हम हिमालय से क्या क्या उपयोग को हम क्या क्या उपयोग है हिमालय से, ये सब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज ए रिविजन। ओके, I hope you understood the topic. Thank you so much. Bye bye. Take care.